हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मुकेश कुमार। 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा के मैथ्स के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का जितने भी फॉर्मूला है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आज के लेक्चर में करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, आप जितने भी स्टूडेंट हैं जो 2026 बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में पेयर होने वाला है, काइंडली केयरफुली वीडियो को देखें। तो पहले में हम डिस्कस कर चुके हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं। जो समकोण के सामने की भुजा है, बी के सामने की भुजा वो कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। और जो खड़ी भुजा होती है, ऊर्ध्वाधर भुजा भी उसको बोलते हैं, वो लंब है, ए बी लंब है। और जो परिभुजा होती है जिसको क्षैतिज भुजा कहते हैं, बी सी, वो आधार है। मैंने इधर मेंशन कर रखा है। फिर हमने पाइथागोरस प्रमेय डिस्कस किया था। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजा लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर है। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अब लंब निकालना हो, लंब का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, उसमें से आधार को घटाएंगे, मतलब कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। सेम टू सेम ऐसा ही आधार स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को हम घटा देंगे। अब आगे त्रिकोणमिति के रेशियो कितने होते हैं, अनुपात कितने होते हैं, तो 6 अनुपात है, जिसका नाम दिया गया साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक ना। थीटा जो है इसका एंगल है, कोण है। थीटा की जगह बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और अपने लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेनस p/h भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा लंब बटा आधार। और साइन का जस्ट अपोजिट कॉसेक होता है, तो फॉर्मूला को भी आप उल्टा कर दीजिए। जो लंब बटा कर्ण था वो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कॉस का अपोजिट सेक होता है, इस फार्मूला को भी उल्टा कर दीजिए। मेनली 3 याद करिए और उल्टा करते जाइए। तो कॉस का उल्टा करिएगा तो कर्ण बटा आधार आ जाएगा। टैन का अपोजिट कॉट होता है, तो लंब बटा आधार था, तो ये आधार बटा लंब हो गया। चलिए इसके आगे बात करते हैं। व्युत्कर्ण संबंध, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज क्या होता है। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा जस्ट अपोजिट है, तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो साइन थीटा 1/कॉसेक। उसी प्रकार कॉस और सेक का अपोजिट 1 होगा। कॉस का अपोजिट सेक है, तो कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर टैन का अपोजिट कॉट है, तो टैन इंटू कॉट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इससे भी 2 फार्मूला निकल जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टैन थीटा। ठीक है ना। हमने यहाँ मेंशन कर रखा है साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होगा, टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होगा। आगे है पाइथागोरस संबंध, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज क्या होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आपको कोई भी क्वेश्चन में मिल जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, तो वहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं। उससे हमने साइन स्क्वायर थीटा निकाल लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब ये प्लस कॉस बराबर का उस साइड जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हमने बता रखा था आपको, अगर एक साइड से स्क्वायर हटे तो बगल वाले में अपोजिट साइड में रूट लग जाता है, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस। उसी प्रकार 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। और इसको बराबर के इस साइड करके सारा फार्मूला आप एक से निकाल सकते हैं, चारों खुद से। आगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। आगे है भाग संबंध, कोसेंट आइडेंटिटीज। जैसे टैन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो कॉट जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। पूरक कोण संबंधित फॉर्मूला है, पूरक कोण बोलते हैं, मतलब साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। और लास्ट सबसे आपका बचता है एक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति मान सारणी। इसमें आपको थीटा का वैल्यू 0 से लेके 90 तक काउंट करें, 0, 30, 45, 60 और 90। देखिए साइन 0, 0, 1/2, और जस्ट इसके अपोजिट कर दीजिएगा। इधर से लिखने लगिए तो कॉस निकल जाएगा, फिर टैन को लिखिए और फिर अपोजिट से चलिए। ऐसे करके आपका पूरा त्रिकोणमिति का फार्मूला क्लियर है। अब हम VVI क्वेश्चन जितने भी हैं, हमने 5 असाइनमेंट दे रखा, उस पर डिस्कस करें। चलिए, थैंक यू।